जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। अश्विन मास का शुक्ल पक्ष वो समय होता है जब वर्ष का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। उत्सवों की पावन श्रृंखला आरंभ हो जाती है। इसी पावन काल में आती है हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली पाप कुंशा एकादशी। यह एकादशी भगवान हरि कृष्ण विष्णु के स्वरूप को समर्पित होती है और इसे सभी पापों का नाश करने वाली तिथि भी कहा जाता है। ऐसे ही पाप कुंशा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार पाप कुंशा एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन का व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। पाप कुंशा एकादशी कब है, इस वीडियो का आरंभ करते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि जिसे पापा कुंशा का शाशा कुंशा एकादशी भी कहते हैं, यह इस बार आ रही है 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:22 से लेकर 10:17 तक एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 रात्रि के समय 7:10 पर और यह एकादशी पूर्ण हो जाएगी 3 अक्टूबर 2025 शाम 6:32 पर। उदय तिथि के अनुसार हम इस पाप एकादशी का पालन करेंगे 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:38 से लेकर 5:26 के बीच। सूर्य उदय होगा सुबह 6:15 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 6:05 पर। प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 6:15 के बीच में। संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, कीर्तन, दीपक करने और दीपदान करने का समय रहेगा शाम के समय 6:05 से लेकर 7:18 के बीच। इस बार की पापा कुंश एकादशी में स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं। यह दोनों योग अत्यंत ही पुण्यशाली और मंगलमयी बनेंगे। विद्यार्थ सिद्धि योग आरंभ हो रहा है सुबह 6:15 पर और पूरा होगा सुबह के 9:34 पर और रवि योग भी इसी समय दौरान लगेगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:41 से लेकर 12:10 के बीच। पापा कुंशा एकादशी का स्थान हमारे शास्त्रों में अत्यंत ही गौरवपूर्ण है। पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भक्त श्रद्धा से पापा कुंश एकादशी का व्रत करेंगे वह सभी पापों से मुक्त होकर अत्यंत भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करेंगे। इस एकादशी का नाम आपने अपने ही अर्थपूर्ण है। पाप यानी कि हम जो भी बुरे कर्म या पाप कर्म करते हैं और वह अकुंशा यानी कि उस पर निरंतर या रोग यानी वह दिव्य तिथि जो हमारे जीवन में पापों पर अंकुश लगाती है, शक्ति रखती है, वो होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का पालन पूर्वजों के उद्धार के लिए भी किया जाता है। इस दिन सुबह के समय ही स्नान करके दान देने के और एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से भक्तिभाव से पालन करने से मनुष्य को अक्षित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब देखते हैं इस पापा कुंश एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या रहेगी। एकादशी व्रत का पालन करते तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता और पवित्रता का पालन जरूर करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता यानी कि उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारण करना, संपूर्ण दिन का उपवास करना। उपवास के दौरान हम किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन नहीं लेते। अगर आवश्यकता लगे तो फल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। मानसिक शुद्धता का अर्थ है सुबह के समय भगवान की मंगला आरती करना अथवा उनके दर्शन करना और फिर तुलसी देवी की पूजा करना, उसके समक्ष बैठकर हरे
कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना, यानी कि कृष्ण हरे कृष्णा हरे रामा। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। संपूर्ण दिन में भी हमें यह माला का जप करते रहना चाहिए। भगवान की कथा भी हमें पढ़नी चाहिए। भगवत गीता, श्री भगवत भगवान जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी होता है। एकादशी के दिन मानसिक शुद्धता का अर्थ यह भी होता है कि किसी भी प्रकार के बुरे भाव अपने मन में ना लेकर आएं और किसी से कटु वचन ना बोले, आलस, अहंकार और क्रोध बिल्कुल ना करें। वचन इत्यादि से बचकर रहना चाहिए। व्यर्थ की बातों और कार्यों को समय ना गवाकर अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार निष्ठापूर्वक एकादशी के व्रत का पालन हमें करना चाहिए। उसके अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के समय में जो भी ध्यान रहे, शास्त्र विधि अनुसार आप इस पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण करें। कई भक्त एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर प्रदोष व्रत भी होता है, क्योंकि कई बार त्रयोदशी तिथि द्वादशी तिथि को समर्पित होती है। इस समय में एकादशी के अगले दिन ही त्रयोदशी का प्रदोष व्रत आ जाता है और ऐसे ही प्रदोष व्रत भी जाने की शनि प्रदोष व्रत इस बार भी पापाकुंशा एकादशी के अगले दिन ही आ रहा है। तो ऐसे में एकादशी का पारण कैसे किया जाए? अब आप एकादशी व्रत का पारण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सभी स्रोत नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, भगवान को भोग लगाएं, अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य भी देना चाहिए। सभी पारण के नियमों का पालन कीजिए। इसके बाद जब आप स्वयं पारण करने का समय आता है, उस समय आप अपने पहले भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए और एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप इस अन्न के एक दाने को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना शनि प्रदोष व्रत चालू कर सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव और उनके आशीर्वाद की याचना करने के बाद आप चावल का एक दाना जो कि भगवान को अर्पित किया है उसी को स्वीकार करके अपना एकादशी व्रत का पारण कीजिए और ऐसा करने से आपका प्रदोष व्रत भी खंडित नहीं होता है। एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और शास्त्रों में बताई गई विधि और उसका परिणाम है अम्बरीश महाराज की कथा। तो यह थी आने वाली पापकुंशा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।